गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पाठ नंबर 10 एक बोना और एक लकड़हारा जो हमने पिछली वीडियो में पाठ को पढ़ा था उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले आज जो है हम सबसे पहले कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे जो कि हमने श्रुत लेख के लिए करनी है। श्रुत लेख में आपने बच्चों इन शब्दों को अच्छे से लिखकर देखना है, इसका अभ्यास करना है और गलतियों को 3-3 बार लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले लकड़ियाँ, ठिठुर, अंगुलियाँ, सुन, कुल्हाड़ी, हथेलियाँ, नमस्ते। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। आश्चर्यचकित, फूंकसी, नेक्स्ट हरकतें, पत्थर, चूल्हा, सख्त, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ठुमक ठुमक्कर, इकट्ठा शब्द है ये, ठुमुक ठुमक्कर। गरमाता, बोना, भूत, प्रेत। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की। अब ज़रा हम जो है कुछ जो यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं उन शब्दार्थ को समझेंगे, उनके अर्थ को जानेंगे। वैसे तो पाठ पढ़ाते समय मैंने जहाँ जहाँ जो कठिन शब्द आए आपको उसके अर्थों को मैं बताती हुई चली गई थी, लेकिन फिर भी जो नीचे वाले शब्दार्थ हैं उनको फिर से देख लीजिए। ठुठुरना यानी कि सर्दी से कांपना। नेक्स्ट पेज पर आश्चर्यचकित रह जाना, हैरान रह जाना। आश्चर्यचकित रह जाना, हैरान रह जाना। तो इस प्रकार से हमने ये शब्दार्थ को जाना। अब आ जाइए अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में कहानी से संबंधित जो है प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर बताने हैं। उत्तर तभी आप बता पाओगे जब आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और ध्यान से सुना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर क्या करता था। अब लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर क्या करता था। फर्स्ट लाइन में प्रश्न में से ही ले लेंगे हम। लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर वह रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। यहाँ से लकड़हारा रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। वह की जगह क्या लगाएंगे आप, लकड़हारा। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में है ठंड के कारण लकड़हारे की अंगुलियां कैसी हो जाती थी। अब यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर हम वन वर्ड में देंगे। कैसी हो जाती थी, सुन। यहाँ पर दिया हुआ है सुन, वन वर्ड में आपका आंसर है ये, सुन हो जाती थी। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 3। लकड़हारा फूंक मारकर क्या तेज कर रहा था। लकड़हारा फूंक मारकर क्या तेज कर रहा था। पेज नंबर 47, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड लाइन। लकड़हारा, यहाँ प्रश्न में से लकड़हारा फूंक मारकर
क्या तेज कर रहा था? क्या तेज फूंक, लकड़हारा फूंक मारकर क्या तेज कर रहा था? आग को। क्या तेज कर रहा था? आग को। क्योंकि लकड़ियाँ गीली होने के कारण आग बार बार ठंडी हो जाती थी, इसलिए लकड़हारा मुंह से फूंक मारकर उसे तेज करता था। इसको थोड़ा सा अपने आप बनाएंगे। लकड़ियाँ गीली होने के कारण वे बार बार ठंडी हो जाती थी, लकड़हारा मुंह इसलिए लकड़हारा मुंह से फूंक कर उसे तेज करता था। हो गया क्लियर? कैसे, फिर से बता रही हूँ एक बार फिर मैं। लकड़ी गीली होने के कारण वह बार बार ठंडी हो जाती थी, इसलिए लकड़हारा मुंह से फूंक कर उसे तेज करता था। हो गया क्लियर? थोड़ा सा हमने प्रश्न में से लिया, बाकी हमने वहाँ से लिखा। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 4। लकड़हारे ने बोने को आलू को फूंकने का क्या कारण बताया? अब यहाँ पर भी हम थोड़ा सा प्रश्न में से लेंगे। लकड़हारे ने बोने को आलू को फूंकने का यह कारण बताया कि आलू बहुत गर्म था। ये पेज नंबर 48 लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन में प्रश्न में से देखेंगे। पहले हम प्रश्न में से लिखेंगे, लकड़हारे ने बोने को आलू को फूंकने का यह कारण बताया कि, है ना, आलू बहुत गर्म था, इसलिए मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा था। हो गया क्लियर? इसलिए मैं इसे, इसलिए मैं से पहले क्या लगाएंगे आप? इसलिए। ठीक है, क्या लगाएंगे हम? इसलिए। इसलिए मैं इसे फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा था। तो अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5। उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर प्रश्न जो है दिया हुआ है, इसके 3 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प पर हमने निशान लगाना है। इसके लिए आपको मैं बार बार आपको कहती हूँ कि आप पाठ को अच्छे तरह से पढ़ें, समझें, और तभी आप इन विकल्पों के सही उत्तर पर निशान लगा पाएंगे। तो यहाँ पर है कि लकड़हारे को कैसी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती थी? सूखी, गीली या पीली? कैसी नहीं मिलती थी? सूखी। सूखी पर हमने सही का चिन्ह लगाया। नेक्स्ट ख, लकड़हारे ने कितने पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया? 2 विकल्प है, 2, 3 या 5। कितने बनाए थे पत्थर? उसने 2 पत्थर उठाए थे। ठीक है, 2 पर विकल्प पर सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट ग प्रश्न है, लकड़हारे ने हांडी में क्या उबलने के लिए रख दिया? अब यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, चावल, आलू या दाल। क्या उबलने के लिए रखे? आलू। तो आलू वाले बॉक्स में हमने क्या लगाया? सही का चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने ये सही प्रश्नों के उत्तर पर सही निशान लगाया और सही विकल्प को हमने ढूंढकर जो है चिन्ह लगाए थे। और सही का हमें तभी आंसर पता चलेगा जब हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6। किसने कहा, किससे कहा? यहाँ पर कथन दिया हुआ है। एक जगह पे लिखा है किसने कहा और दूसरी साइड पे लिखा है किससे कहा। तो आपने कहानी पढ़ी है, तो पहला देखते हैं कथन किसका है। किसने कहा, किससे कहा? नमस्ते, एक बात पूछूं? किसने बोला था? बोने ने कहा। किससे? लकड़हारे से। ठीक है, साफ साफ लिखना और ठीक से लिखना। ख, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो? किसने कहा? लकड़हारे ने कहा। किससे कहा? बोने से। बोने से लकड़हारे ने कहा। ग, यह आलू बहुत गर्म था। यह आलू बहुत गर्म था। लकड़हारे ने किससे कहा? बोने से कहा। ठीक है, कि ये आलू बहुत गर्म था, इसलिए मैं इसको जो है फूंक मार रहा हूँ। उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये कथन किसने कहा? किससे कहा? बोने ने कहा। किससे कहा? लकड़हारे से कहा। अब ये देखिए, ये सारे जितने कथन थे आपने
पढ़े थे तभी आपने इसके आंसर जो है आपने सही से दिए। अगर आपने पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ा होता तो आप इसके आंसर नहीं दे पाते। तो आज जो है आपने जो काम करना है वो क्या है कि आपने प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं और साथ में किसने किससे याद करना है, ये वाक्य जो है किसने किससे कहे। तो आज जो है यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।